नमस्कार दोस्तों, 27 अगस्त 2021 को शीतलनगर रोहतक हरियाणा में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जाते जाते कातिल ने घर के बाहर ताला भी लगाया। दोस्तों, रोहतक के शीतलनगर में प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान की फैमिली में बबलू पहलवान की पत्नी बबली, बेटी तमन्ना और बेटा अभिषेक रहते थे। कुछ दिनों से बेटा अभिषेक और पिता बबलू में पैसों को लेकर लड़ाई हो रही थी। अभिषेक की हरकतें घर में किसी को पसंद नहीं आ रही थी। उसकी इसी ऊटपटांग हरकतों को लेकर घर में लड़ाइयाँ होती रहती थी। बाप बेटे की इसी लड़ाई को सुलह कराने के लिए अभिषेक की नानी इन दिनों यही आई हुई थी। अभिषेक की गलत हरकतें बढ़ती जा रही थी। सबका कहना था कि अभिषेक लड़का होते हुए भी वह लड़कियों जैसी हरकतें करता है। जिसके बाद सबसे पहले उसकी बहन तमन्ना को यह पता चला कि अभिषेक समलैंगिक यानी कि गे है और उसको लड़के पसंद है, और यह बात अभिषेक जानता था कि तमन्ना को पता है। जिसके बाद तमन्ना ने घर वालों को बता दिया, जिससे घर वाले अभिषेक से और नफरत करने लगे। फिर वह दिन आया जिस दिन बबलू पहलवान के परिवार का आखिरी दिन था। 27 अगस्त को सुबह सुबह अभिषेक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए होटल चला जाता है। जिसके बाद घर में उसके माता पिता, बहन और नानी मौजूद थे। जब 2 बजे के करीब अभिषेक अपने घर लौटता है तो घर पर ताला लगा होता है। अब अभिषेक को समझ यह नहीं आ रहा था कि चारों के चारों दरवाजा बंद करके एक साथ कहाँ चले गए। काफी देर इंतजार करने के बाद अभिषेक एक एक करके सभी को फोन पर कॉल करना शुरू करता है, लेकिन सभी का फोन या तो स्विच ऑफ आ रहा था, नहीं तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। जिसके बाद अभिषेक घबरा जाता है और शोर मचाना शुरू कर देता है और सबसे पहले अपने मामा को फोन करता है और पड़ोस में रहने वाले अपने चाचा को भी इसकी जानकारी देता है। जिसके बाद सभी लोग अभिषेक के घर के पास जमा हो जाते हैं। अभिषेक और बाकी लोग पड़ोस के चाचा के घर से चढ़कर घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि घर में खून का सैलाब बह रहा है। घर के अलग अलग कमरों में पूरे परिवार की खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई थी। पिता प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान, माता संतोष उर्फ बबली, बहन तमन्ना और नानी रोशनी की लाश पड़ी थी। कातिल ने अभिषेक के पूरे परिवार को सर में गोली मारी थी, यानी कि यह साफ था कि कातिल पूरे परिवार को मारना चाहता था। तो फिर अभिषेक को क्यों नहीं मारा? या यह हो सकता है कि अभिषेक की जान इसलिए बच गई क्योंकि वह उस समय घर में नहीं था। घर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद भारी मात्रा में पुलिस आकर जांच करना शुरू कर देती है। स्टार्ट में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, लेकिन कुछ भी सबूत हाथ लगा नहीं। घर के इकलौते जिंदा मेंबर अभिषेक की रो रो कर बुरा हाल था, जिससे पुलिस अभिषेक से बात भी नहीं कर पाई। प्रदीप उर्फ बबलू एक प्रॉपर्टी डीलर थे, इसलिए पुलिस को शक हो रहा था कि प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर ये हत्या हुई है। लेकिन शक ये भी था कि अगर मैटर प्रॉपर्टी डील को लेकर था तो उसकी बेटी और बुजुर्ग नानी की हत्या करने की जरूरत क्या थी। साथ में सवाल यह भी था कि कातिल को हत्या के बाद घर को लॉक करने की जाने की जरूरत क्या थी, और कातिल को कैसे पता था कि चाबी कहाँ रहती है। क्या हत्या करने वाला बबलू पहलवान का कोई रिश्तेदार था? लाश के अंतिम संस्कार के बाद वह समय आया जब अभिषेक और पुलिस का आमना सामना हुआ। उससे पहले पुलिस ने आस पड़ोस से अभिषेक और उसके फैमिली की जानकारी जुटा ली थी, जैसे कि अभिषेक की अपने पिता से लड़ाई झगड़े इत्यादि। पूछताछ में अभिषेक ने अपने समलैंगिक यानी कि गे होने की बात तो स्वीकार कर ली और साथ में अपने पार्टनर का भी नाम बताया, लेकिन हत्या की बात से अब भी अनजान बता रहा था। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ सुबह ही पार्टी करने के लिए होटल चला गया था। जिसके बाद पुलिस ने होटल की सीसीटीवी की जांच की तो पता चला कि वह सच में होटल गया था। लेकिन पुलिस का शक अब भी अभिषेक पर था, क्योंकि वह पुलिस के सामने बार बार अपना बयान चेंज कर रहा था, जैसे कि हत्या के दिन घर से आने जाने का समय, परिवार के लड़ाई झगड़े और कई बातों में अलग अलग समय पर अलग अलग जवाब दिया था। कत्ल के तीसरे दिन एक बार फिर पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ करने का फैसला किया। तब अभिषेक से पूछताछ बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने स्वीकार कर लिया कि चारों के चारों कत्ल उसी ने किए। उसी ने अपने माता पिता, बहन और नानी की जान ली है, क्योंकि घर वाले समलैंगिक होने की वजह से उसे नापसंद करने थे और उसकी बहन को ज्यादा प्यार करने लगे थे। अभिषेक अपना सेक्स चेंज कराना चाहता था, जिसके लिए उसे घर से 5 लाख रुपए मांगे,
और घर वालों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दरअसल वह अपना सेक्स चेंज कराकर हमेशा के लिए अपने पार्टनर के साथ विदेश में सेटल होना चाहता था। कुछ दिनों पहले ही अभिषेक ने अपने सीने पर अपने पार्टनर के नाम का टैटू बनवाया था, जिसे देखकर घर वाले ही भड़क गए और उस दिन अभिषेक की पिटाई भी हुई थी। घर वालों ने अभिषेक से उसकी स्कूटी छीनकर उसकी बहन को दे दिए थे। साथ ही अभिषेक की पॉकेट मनी भी देना बंद कर दिए थे। इन्हीं वजहों से वो घर वालों से कुछ ज़्यादा ही नाराज था और इसी नाराजगी की वजह से गुस्से में उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। वास्तव में हुआ यह था, 27 अगस्त को वो अपने घर से निकल गया था, लेकिन 11 बजे के करीब वो एक बार फिर घर लौटा और सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर अपनी बहन के रूम में गया और अपनी पिस्टल से बहन के सिर में गोली मार दी। अभिषेक को अपनी बहन से नाराजगी सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि अभिषेक की समलैंगिक की पोल उसी ने खोली थी, जिसके बाद अभिषेक के पार्टनर को उसके घर आने पर रोक लगा दी थी और घर की सारी प्रॉपर्टी भी बहन के नाम कर दिया गया था। अभिषेक को लगता था कि बहन ही मम्मी पापा को भड़काती है। बहन पर चली गोली की आवाज़ सुनकर माँ उसके कमरे में जैसे ही आई, उसने माँ को भी गोली मार दी। उसके बाद वह अपनी नानी के कमरे में गया और नानी को भी गोली मार दी। दरअसल जब इसने तीनों को गोली मारी, उस समय उसके पिता अपने कमरे में दरवाजा बंद करके फोन पर किसी से बात कर रहे थे, जिससे उन्हें घर में चल रहे कत्लेआम की भनक नहीं लगी। उसके बाद अभिषेक पापा के रूम में जाकर उनकी भी सर में गोली मारी। एक गोली लगने के बाद भी उसके पापा जिंदा थे। तब अभिषेक ने दूसरी गोली भी उनके सर में ही मारी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पिस्टल से अभिषेक ने गोली मारी, वह पिस्टल बबलू पहलवान का ही था और किसी समय पिता ने ही अपने बेटे को पिस्टल चलाना सिखाया था और उसी बेटे ने उसी पिस्टल से उसी बाप को गोली मार दी जिसने कभी चलाना सिखाया था। सभी को मारने के बाद वह घर को लॉक कर होटल चला गया, जहां उसका पार्टनर और दोस्त भी थे। सभी ने खाना ऑर्डर किया, लेकिन अभिषेक से एक भी निवाला खाया नहीं गया। और खाया भी कैसे जाता, अपने ही माँ बाप बहन और नानी की हत्या जो किया था। जिसके बाद 2 बजे वह फिर घर लौटा और आने के बाद रोने धोने का ऐसा नाटक किया कि लोगों के साथ पुलिस भी 3 दिन तक उसके चक्कर में आ गई। सोचने वाली बात है कि जिस बेटे को माँ ने अपने पेट में 9 महीने रखा, जिस बेटे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उसी बेटे ने माँ के सर में कैसे गोली मार दी। जिस बाप ने बचपन में चलना सिखाया था, बड़े होने पर पिस्टल चलाना सिखाया, उसी पिस्टल से अपने बाप को 2-2 गोलियां मार दी। यहाँ माता पिता को सीखने वाली बात यह है कि अपने बेटे या बेटी को कोई भी ऐसी गलत प्रकार की सीख न दे जिससे किसी का नुकसान हो, क्योंकि वह दूसरों से पहले आपके लिए नुकसानदायक होगा। जैसे कि इस केस में पिता को बेटे को पिस्टल चलाना सिखाना उन्हीं पर भारी पड़ा।